नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सबका स्वागत है। देखिए, जैसे ही मौसम करवट लेता है ना, हवा में एक अजीब सा बदलाव आ जाता है और एलर्जी वाली परेशानी शुरू हो जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे हम सब खुद को इस मौसम की मार से सुरक्षित रख सकते हैं। क्या मौसम में जरा सा बदलाव आते ही वो छींकों की झड़ी शुरू हो जाती है? मतलब अचानक से खांसी, नाक बहना और आंखों से पानी आना एकदम आम बात हो गई है ना? सच तो ये है कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मौसम के बदलने पर इसी छींकों की सिम्फनी यानी मौसमी एलर्जी, जिसे हे फीवर भी कहते हैं, उससे जूझते हैं। ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्य समस्या की, मौसमी एलर्जी। आखिर ये है क्या? हवा में ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन छुपे हैं, जैसे पॉलिन, धूल और बढ़ता हुआ प्रदूषण। लेकिन पता है सबसे बड़ी भूल क्या होती है? इस समस्या को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। और उससे भी बड़ी गलती है हमारी गलत निर्भरता। मतलब बचाव के तरीके अपनाने की बजाय हम सिर्फ दवाइयों के भरोसे बैठे रहते हैं। क्या सिर्फ एक गोली खा लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं, ये कोई पक्का समाधान नहीं है। यहीं पर काम आती हैं हमारी रोजमर्रा की आदतें। तो आइए देखते हैं 5 सबसे जरूरी आदतें। चलिए गहराई से समझते हैं कि कौन से बदलाव असल में काम करते हैं। पहली आदत है बाहर जाते समय हमेशा मास्क पहनना। ये छोटी सी चीज धूल और पोलन के सीधे अटैक से बचाती है। दूसरा कदम, घर लौटते ही तुरंत हाथ, मुंह और आंखें धोना। इससे शरीर पर चिपके एलर्जी वाले कण तुरंत हट जाते हैं। तीसरी बात जरा ध्यान देने वाली है, सुबह जल्दी बाहर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि भाई उस समय हवा में पोलन लेवल अपने चरम पर होता है। चौथी आदत है घर की नियमित सफाई, क्योंकि डस्ट एलर्जी का सबसे बड़ा कारण बाहर की नहीं बल्कि घर के अंदर की धूल है। और पांचवी सबसे जरूरी बात, एसी और पंखे के फिल्टर्स को एकदम साफ रखना। अगर फिल्टर गंदा है तो वो गंदगी को सीधे हवा के जरिए सांसों में घोल देगा। अब इन आदतों के बाद रुख करते हैं कुछ असरदार देसी नुस्खों की तरफ। ये सच में गेम चेंजर साबित होते हैं। सबसे पहले लिस्ट में है हम सबका जाना माना हल्दी वाला दूध। रोज रात को इसे पीने से इम्यूनिटी एकदम मजबूत होती है और शरीर को एलर्जी से लड़ने की गजब की ताकत मिलती है। फिर आता है भाप लेना। दिन में 1 या 2 बार स्टीम लेने से वो बंद नाक खुल जाती है और कंजेशन बिल्कुल कम हो जाता है। तीसरा उपाय काफी दिलचस्प है, स्थानीय यानी लोकल शहद का सेवन। आसपास का लोकल शहद इस्तेमाल करने से शरीर धीरे धीरे उस इलाके के पोलन के प्रति एक नेचुरल रेजिस्टेंस बना लेता है। कमाल की बात है ना? और आखिर में तुलसी अदरक की चाय। ये एक ऐसा प्राकृतिक एंटी एलर्जिक ड्रिंक है जो सर्दी खांसी में भी जबरदस्त राहत देता है। और हाँ, एक सीधा सा नियम हमेशा याद रखना है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब है कम एलर्जी। अपनी डाइट को हमेशा हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि जब अंदरूनी ताकत बनी रहेगी तभी तो बाहरी एलर्जी से बचाव होगा। अब एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं, सही समय पर इलाज। इस चेतावनी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। देखिए, घरेलू नुस्खे और आदतें अपनी जगह बहुत असरदार हैं, लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत होने लगे, लगातार खांसी आ रही हो या एलर्जी बहुत ही गंभीर रूप ले रही हो, तो बिना एक पल भी बर्बाद किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसी क्रिटिकल स्थिति में प्रोफेशनल मेडिकल मदद ही सबसे सही और सुरक्षित कदम है। तो आखिर में बस यही सोचना है, मौसम का बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर क्या हम अपनी सेहत का नियंत्रण लेने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होना चाहिए। अगर दवाइयों के साथ साथ इन साधारण सी आदतों और देसी नुस्खों को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया जाए तो ये मौसमी एलर्जी कभी हावी नहीं हो पाएगी। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही काम की और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें, सुरक्षित रहें और एकदम स्वस्थ रहें।